करियर गाइड 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आई एक जबरदस्त भर्ती के बारे में। सच में ये एक सुनहरा मौका है, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आज के इस गाइड में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम जानेंगे कि यह मौका इतना खास क्यों है, फिर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या चाहिए उस पर बात करेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है ये भी देखेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कुछ आम गलतियों से कैसे बचना है और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स और सैलरी पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सुनहरे अवसर से। देखिए, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने ये भर्ती निकाली है और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए ओपन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारतीय इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसमें दो तरह की पोस्ट हैं, असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब ये एक नेशन वाइड गवर्नमेंट जॉब पाने का बेहतरीन मौका है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी एलिजिबिलिटी। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहां हम दोनों पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो या टेक्निकल सुपरवाइजर, दोनों के लिए कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए। हाँ, अगर डिग्री में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था तो ये एक प्लस पॉइंट है, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में 1 साल का डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आईटी फील्ड में 2 साल का अनुभव और टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 साल का अनुभव जरूरी है। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो है एज लिमिट। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ना, उस दिन तक अप्लाई करने वाले की उम्र 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं उस तैयारी की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथली, बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास बिल्कुल रेडी रखें। एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पर लागू होता है तो, और उम्र का कोई प्रमाण। इन सब की एकदम साफ सुथरी स्कैन्ड कॉपी पहले से ही बनाकर रख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस आखिर है कैसा। मैं बता दूं, अगर आप इन स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। इससे आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन की डिटेल्स, ये सब भरना है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए थे उन्हें अपलोड करना है। चौथा स्टेप, जो सबसे जरूरी है, वो है प्रीव्यू। फाइनल सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। अगर आप में से किसी को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक चाहिए तो बस कमेंट में अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। हम आपको आपके एरिया का डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक रिप्लाई में दे देंगे। अब कुछ ऐसी जरूरी बातों और आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हर एप्लीकेंट को पता होना ही चाहिए। ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि गलत या धुंधली फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना, अपनी पर्सनल या एजुकेशन की जानकारी गलत भर देना, लास्ट डेट निकल जाना, और सबसे बड़ी गलती, प्रीव्यू स्टेज में फॉर्म को आराम से चेक न करना। इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास और सबसे अट्रैक्टिव बात, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई परीक्षा नहीं है। तो सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए, कैंडिडेट्स का चयन उनके एप्लीकेशन की मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा। मतलब जिनके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स की, जैसे कि टाइमलाइन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, और आखिर में मेरी तरफ से कुछ जरूरी सलाह। इन तारीखों पर खास ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन 4 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं और आखिरी तारीख है 23 मई 2026। मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, टाइम से अपना फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ आप सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर और टेक्निकल सुपरवाइजर दोनों के लिए पे बैंड 2 लागू है, जो कि 9,300 से 34,800 रुपीज तक है। बस ग्रेड पे में थोड़ा फर्क है। असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड पे है 4,600 रुपीज और टेक्निकल सुपरवाइजर का ग्रेड पे 4,200 रुपीज है।
और लीजिए एक और अच्छी खबर। इस भर्ती के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, किसी के लिए भी कोई फीस नहीं है। ये सबके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सारी जरूरी बातों को एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। कम से कम बैचलर्स डिग्री जरूरी है। पूरे भारत के नागरिक 23 मई 2026 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को 2 बार जरूर चेक कर लें। ये जानकारी सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर वेरीफाई करें। और एक जरूरी चेतावनी, किसी भी नौकरी के लिए कभी भी एडवांस में पैसे मत दीजिए। अगर कोई आपसे नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। सतर्क रहें। ऐसी ही और भी करियर से जुड़ी जानकारियों के लिए करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।